अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं मीडिया और प्रेस का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आप अपनी हाज़िरी दी। मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इसका अहम मकसद ये है कि 2014 से आज तक हुकूमत तेलंगाना जो माइनॉरिटी के साथ वायदे किए थे, जिस तरीके से उन्होंने 12% का वादा किया था, मगर आप तमाम हजरात अच्छी तरीके से जानते हैं कि चंद्रशेखर साहब ने जो वादे किए उसमें से कोई वादे वफा नहीं हुए। 12% का वादा वफा नहीं हुआ, ना माइनॉरिटी लोन्स का वादा वफा हुआ, ना वैकेशनल ट्रेनिंग का कोई इंतज़ाम किया गया। सबसे अहम बात मैं मीडिया के ज़रिए से चंद्रशेखर राव साहब के नॉलेज में ये बात लाना चाह रहा हूँ कि आली जनाब, आपने 2014 में जिस वक्त हुकूमत कायम हुई थी, आपने ये वादा किया था मुसलमानों से कि आप मुझे जिता के लाइए, 4 महीने के अंदर 12% रिजर्वेशन मैं तमाम मुसलमानों को तमिलनाडु के बेसिस पे दे के बताऊँगा। खैर वो वादा तो वफा नहीं हो सका। आज का जो अहम मौजू और सबसे अहम जरूरत इस वक्त जो है, फाइनेंस कॉरपोरेशन के जितने पोस्ट खाली हैं, चेयरमैन के और मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन और उर्दू अकादमिक में, ये मुस्तकिल तौर पर अपॉइंटमेंट कीजिए। यहाँ से वहाँ से लाकर डिप्रेशन देने से कोई बाधा होने वाला नहीं है। मैं फिर एक बार चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करना चाहता हूँ कि अगर वाकई आपको मुसलमानों का साथ चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, तो फिर आपको इस बात की तरफ तवज्जो देना है, वरना आने वाले दिनों में मुसलमानों का जो पैमाना सबर लबरेज हो चुका है, उसके लिए आपको हमको चंद्रशेखर राव साहब को सोचना है। मैं आखिर में चंद्रशेखर राव साहब से ये उम्मीद रखता हूं कि आप तमाम माइनॉरिटी वेलफेयर के जितने भी महकमात खाली हैं उनको पुर करते हुए मुसलमानों की जो है तायद हासिल करेंगे। खुदा। ना समझोगे तो मिट जाओगे है मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे है मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में। आज हम जो है ना इस जमहूरी मुल्क में जमहूरियत के हक़ से अपने मुतालबात मौजूदा हुकूमत से करते हैं कि अक़लियतों के ताउन के बगैर ये हुकूमत मुमकिन नहीं थी, और मुसलमानों के ही रहम व करम पर केसीआर हुकूमत आज अपनी 7 साला मियाद मुकम्मिल कर चुकी है। लेकिन जिस तरह के वादे किए गए थे, ये वादे वफा नहीं हुए। हर मुसलमान के दिल में बेचैनी है। जो उम्मीदें के साथ तेलंगाना की जद्दोजहद की गई है, तेलंगाना कास के लिए मुसलमानों ने दामे दरमे सुखने दिया, उसके अवस मुसलमान ये उम्मीद करते थे कि इस कौम का जो है ना भला हो, इसके हकीकत इसके बरखिलाफ रही। इसीलिए मुस्लिम लीडरशिप इस बात की उम्मीद करती है कि हमारे अमीर जनाब सैयद शमशाद खादरी साहब ने और जनाब खैरुद्दीन सूफ़ी साहब ने अपने बयानात में इस बात का मुतालबा किया। मैं मज़ीद उनको दोहराए बगैर इस बात की उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल क़रीब में हालात के साथ मुसलमानों को जो है ना, अगर हक़ नहीं मिलता तो मुसलमान मज़ीद धोखे का शिकार नहीं होंगे। मुसलमान जो है ना अपने दिल में दर्द रखता है कि इन तमाम कोशिशों के ज़रिए हम मज़ीद इस हुकूमत को इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि कम से कम अब तो जाग जाओ और उन मुसलमानों के साथ जो आपने वादे किए उनको पूरा करो। खुदा हाफिज़। नाज़रीन किराम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 अहम मुतालबात हैं हुकूमत तेलंगाना से। पहला मुतालबा तो अभी आपने हमारे अमीर साहब की ज़बानी समात फरमाया कि मुस्लिम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और अक़लियती कमीशन, सिटवेल, उर्दू एकेडमी और अब वक्फ बोर्ड भी मखलूआ हो चुका है। ऐसे 5 कॉरपोरेशन इस वक्त हमारे स्टेट में खाली है और वहाँ के कई जायदादों पर तकर्रुरात नहीं हुए हैं। और अभी हाल ही में हमारी तेलंगाना सरकार जो मुस्लिम दोस्त होने का दावा करती है, ढोंग रचाती है, उसने 1640 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की हत्या ली है। और मुस्लिम और जो ना माइनॉरिटी बजट का ऐलान किया जाता है,
लेकिन उसमें का 10% हिस्सा जारी नहीं किया जाता। तो क्या ये रियासत के अवाम क्या ये बात को नहीं समझे हैं कि हुकूमत हमारे साथ सरासर धोखा कर रही है, सरासर हमारे साथ फरेब कर रही है, हमारे जज्बात से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या चीफ मिनिस्टर साहब ये नहीं जानते कि आप क्या क्या वादा किए थे मुसलमानों के लिए, और अब आपकी हुकूमत में मुसलमानों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। आज ये बात को ज़हन नशीन रख लेनी चाहिए। और आज वक्फ अराज़ियात का 60% हिस्सा हुकूमत ने हथिया लिया है। मैं बांगे दहर सबूत के साथ कहता हूँ, और ये बात मेरी नहीं है, हमारे फ्लोर लीडर असेंबली में हुकूमत से असेंबली में ये मुतालबा किए हैं। ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है, अनरिकॉर्ड बात कोई नहीं कर रहा हूँ मैं। तो क्या केसीआर साहब आपके लिए कुछ हया शर्म का कोई पैमाना है आपके पास? आप मुस्लिम दोस्त होने के लिए मुसलमानों से झूठे दिलासे लेके देखे आप इख्तिदार पर हासिल आए, और आज हमारी इमलाक को लूट रहे हैं और हमको धोखे पे धोखा दिए जा रहे हैं। अब मुसलमान इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब 2023 करीब है। आपको याद होगा हम ही ने ऐलान किया था कि हुजूराबाद का इलेक्शन तुम हार रहे हो, और वो नतीजा सामने आया। और अब केसीआर तुम होश में नहीं आओगे और मुसलमानों के साथ धोखा देते रहोगे, तो 2023 के बाद तुम हुकूमत करने का ख्वाब भूल जाइए। तुम्हारा वही हशर होगा जो नरसिम्हा राव का हुआ था। ये बात जो ना ज़हन नशीन रख लेनी चाहिए। माइनॉरिटी बजट ईमानदारी से जारी होना और माइनॉरिटी बजट जो ना मुस्तहिक़ को मिलना आज का ये इजलास का डिमांड है। और वक्त की इमलाक पर जितना हुकूमत ने खर्चा किया है वो वापस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ बोर्ड जो हारी है, हुकूमत के इमा पर हारा गया है, क्योंकि एक तरफ से फरीक हुकूमत थी। इनको शर्म आना चाहिए था कि हुकूमत कैसा फरीक बने। आप इख्तिदार से पहले कांग्रेस के दौर में आप खुद फरीक बने हुए थे कि वो जमीन को वक्फ बोर्ड को दिलाऊंगा मैं। कहाँ गया आपका वादा? 12% तो छोड़ दीजिए। आप हर कदम पर धोखा देते हुए आए हैं, हर कदम पर धोखा दिए हैं। आप मुसलमान और माइनॉरिटी तेलंगाना के अवाम आपके धोखे में आने वाले नहीं हैं। अब आपको नविश्ते दीवार पढ़ लेनी चाहिए। 2023 में अगर आप अभी भी हमारे हुकूक नहीं देंगे तो मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस पूरे स्टेट में टीआरएस सरकार के खिलाफ हम तहरीक शुरू कर देंगे।